हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटेट के लिए अब हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए आपको सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या करना है, हमारी जो शिक्षा सागर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। ये हमारी शिक्षा सागर एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करो। ओपन करने के बाद आप इसमें साइन अप करना है। दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है साइन इन का, एक होता है साइन अप का। साइन अप करना है, डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐप ओपन हो जाएगी। तो ये जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये एक वीडियो है। ये क्या है, एक वीडियो है। ये आपको पूरा बताएगी कि कैसे आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ आपको बताएगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको वीडियो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलती हैं ये ट्रॉफी। सीटेट से जुड़ी सारी की सारी जो आपको मटेरियल हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको डाउनलोड ज़रूर करनी है। अभी सभी साथियों को बताओ, इसमें एक प्रोमो कोड होता है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो देखोगे। महीने में अगर 10 लोगों को शेयर कर दिया एप्लीकेशन तो क्या होगा, फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। सिर्फ व्हाट्सअप करना है इस पे, और कुछ नहीं करना है। व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे, आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व कर दी जाएगी। Hello to everyone. I hope you will be fine, and I welcome you on our favorite app, Shiksha Sagar app, which is very, you can say, favorite these days, and you people are learning many new things from it. And today we're gonna study something new which you have been, you can say, asking for a while, जिसके बारे में भी आप काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे हमसे और कह रहे थे कि सर पैसेजेस लेके आइए, पैसेजेस सोल्व कराइए, जिससे कि जो हमारी सीटेट की तैयारी है वो अच्छे से हो जाए, and we will be comfortable when we will be attempting the exam. So today that day has come. This is our third passage. We have done 2 passages so far and third passage has come now. So जैसा कि पैसेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पैसेज आपको सोल्व करना उसका तरीका क्या रहना चाहिए, और जिन लोगों ने वो तरीका नहीं देखा है वो हमारे पीछे जाके जो पिछली वीडियोज़ हैं वहाँ उसको देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बस बताऊँगा इतना सा कि पैसेज सोल्व करते वक्त सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है कि क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाता है, यू कम टू नो व्हाट यू हैव टू आंसर, कि आपको आंसर क्या करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और जल्दी से मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग हमसे जुड़ जाएँ। और मैं दिनेश भारद्वाज, जैसे कि आप मुझे जानते भी होंगे, आपका स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। तो पैसेज की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पैसेज है उसके क्वेश्चंस क्या हैं। आज पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है पैसेज का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 सेक्शंस ऑफ एन एंट्स बॉडी, कि जो 3 सेक्शंस होते हैं एंट की बॉडी के, जिसको कि हम चीटी कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, पहले हमें क्वेश्चन ही देखना है। Which of the following are the 3 sections of an ant's body called? ठीक है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि on which of the following section of the ant's body are the legs located? कि जो ants के legs होते हैं, जो पैर होते हैं, वो ant के किस बॉडी पे लोकेटेड होते हैं, कहाँ पर वो होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, 3 सही है, 1 इसमें से गलत है। जो गलत है वो क्या है वो आपको डिसाइड करना है, जो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंट्स एग्स? इनमें से कौन सी एक जो 4 ऑप्शन है बेस्ट डिस्क्रिप्शन है एंट्स के एग के बारे में, चींटी के अंडे के बारे में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ एंट्स ब्रीथ? इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है, आपको ये चीज़ बताता है कि जो एंट्स होती हैं वो ब्रीथ कैसे करती है, वो सांसें कैसे लेती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनके बाद हम बाद में आएंगे, पहले अपना पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ से जानने को मिलेंगी। और चलो पैसेज पढ़ते हैं। An ant goes through 4 stages of development: egg, larva, pupa, cocoon and adult.
एन एंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ ए पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जो एग होता है एंट का वो 4 स्टेजेस पे चल जाता है। जो स्टेजेस है उसकी वो एग, लार्वा, कोकून एंड अडल्ट है। एन एंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ ए पीरियड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जो उसका साइज होता है वो क्या होता है, जो सेंटेंस के लास्ट में एक पीरियड लगता है उसके साइज का होता है। एन एग इज किडनी शेप्ड एंड सॉफ्ट। जो एग की शेप्ड होती है वो क्या होती है, किडनी शेप्ड और काफ़ी सॉफ्ट होता है। इट हैज़ ए स्टिकी सरफेस। एक स्टिकी सरफेस होता है। इट कैन क्लम्प टुगेदर विद अदर एग्स। वो क्लम्प हो सकता है, गुच्छों में जुड़ सकता है दूसरे जो एग्स होते हैं उनके साथ। दिस अलाउस ए ग्रुप ऑफ एग्स टू बी कैरीड अवे क्विकली इफ डेंजर अकर्स। जब ये गुच्छों में जुड़ जाता है तो ये आसान बन जाता है और एंड्स के लिए कि उन गुच्छों को लेके अगर भागना पड़े कहीं पे, अगर कुछ डेंजर आ जाता है, क्योंकि ग्रुप में अगर आप किसी चीज़ को लेके भागेंगे इट विल बी ईजियर फॉर यू देन यू कैन से टेकिंग थिंग वन बाय वन। सम एग्स डोंट सर्वाइव बिकॉज दे आर ईटन बाय अदर एंड्स। कुछ एग्स सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनको खाया जाता है और एग्स के द्वारा। द एंट एग सेल डिवाइड फॉर 7 to 14 days एंड ए लार्वा अपीयर्स। 7 से 14 दिन तक ये डिवाइड होती है, एक लार्वा अपीयर होता है। द लार्वा विल शेड इट्स स्किन अबाउट 3 times। अपनी स्किन को 3 बार वो शेड करता है। इट ईट्स कॉन्स्टेंटली, लगातार वो खाता रहता है। इट विल गेट बिगर ईच टाइम इट शेड्स। हमेशा वो बड़ा होता चला जाता है जितनी बार भी वो खाता है लार्वा। द लार्वा सक्स अप द लिक्विड्स फ्रॉम द फूड ब्रॉट टू इट। वो लिक्विड्स को लेता है, जो खाना उसकी तरफ लाया जाता है उससे वो लिक्विड को लेता है। समटाइम्स अडल्ट एंट्स ईट फूड एंड स्पीट इट अप फॉर द लार्वा। कई बार जो अडल्ट एंट्स होती हैं वो खाने को खाती हैं और खाने के बाद उसको स्पीट कर देती हैं, थूक देती हैं ताकि लार्वा उससे खा सके। द लार्वा विल ऑल्सो गेट हेरियर। जो लार्वा होता है वो हेरियर बन जाता है। हेरियर का मतलब आपको पता होगा, हेरियर का मतलब कि उसके ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं। जो एंट होती है आपने देखा होगा कि उसके ऊपर थोड़े बहुत बाल होते हैं। इट विल हैव हुक्ड लाइक हेयर्स। जो हुक्ड लाइक हेयर्स होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। दीज हेयर अलाउ ग्रुप ऑफ देम टू बी पिक्ड अप। जो वो हेयर होते हैं तो वो उनको अलाउ करते हैं अदर एंट्स को, कि जब इनको जो छोटी जो एंट्स होती हैं, जो यंग एंट्स होती हैं, उनको अगर कहीं लेके जाना है तो। एंड कैरिड लाइक द एग्स। अ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। लार्वा की कोई फीट नहीं होती है। इट कैन बेंड अ लिटिल टूवर्ड फूड। सम टाइप्स कैन ऑल्सो मूव अलोंग लाइक अदर इंसेक्ट्स एंड हैव जॉइंटेड लेग्स। उनके जॉइंटेड लेग होते हैं। 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं एंड 2 एंटीनास। आपने देखा होगा उनके सर पे वो होती है एंटीनास, उसको बोला जाता है। द 3 बॉडी पार्ट्स आर कवर्ड बाय एन इकोस्केलेटन। जो 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कवर किए जाते हैं इकोस्केलेटन के द्वारा। एन इकोस्केलेटन इज ए स्केलेटन लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। इकोस्केलेटन वो स्केलेटन है जो लोकेटेड होता है उनकी आउटसाइड बॉडी पे। एन एंट्स हेड कंटेन्स इट्स ब्रेन। जो एंट का हेड होता है वो उसके ब्रेन को कंटेन करता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा लास्ट वो है इस पैसेज का हिस्सा। इट ऑल्सो होल्ड्स 2 कंपाउंड आइज। 2 आइज होती हैं। एंड फेरेनिक्स, एक फेरेनिक्स होता है द स्टार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द एंटीना आर अटैच टू द हेड। एंटीनास जो होते हैं वो अटैच होते हैं हेड से। द मैंडिबल्स, जिसको हम जोस भी बोल सकते हैं, ऑन हिज हेड कैन बाइट एंड च्यू फूड। जो जोस होते हैं उसके हेड पे होते हैं, वो खा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। द थोरेक्स इज द चेस्ट एरिया। थोरेक्स जो होता है चेस्ट एरिया होता है। इट इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। देर आर 2 legs ऑन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में 2-2 पैर होते हैं। जो एंड्स के पैर होते हैं वो 6 होते हैं, क्योंकि 3 सेक्शंस की यहाँ पे बात हुई है। मसल्स ऑन द थोरेक्स मेक द लेग्स मूव। जो मसल्स होती है थोरेक्स पे वो लेग्स को मूव करने में हेल्प करती है। द एब्डोमिना इज द 3rd सेक्शन ऑफ एन एंट्स बॉडी। 3rd सेक्शन होता है। इट इज लोकेटेड एट द रेयर ऑफ द इंसेक्ट। वो पीछे की तरफ होता है। इट कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एंड हार्ट। Some ants have a stinger at the tip of the abdomen and can even eject poison. Ants do not have lungs, जैसा कि हम पहली बात कर चुके हैं। ठीक है, और चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ कि which of the following are the 3 section of the ant's body called? इनमें से तो कौन से 3 सेक्शन है जो एंट की बॉडी में होते हैं? मैंडिबल को आप जोस भी बोल सकते हो जैसे हमने पढ़ा। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए मैंडिबल, थोरैक्स, स्टिंगर। सेकंड हेड, थोरैक्स, एब्डोमिनल। सी फिर आपके सामने, डी आपके सामने। आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और पैसेज की तरफ चलते हैं। शायद आप पैसेज की तरफ जब चलेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, आप जो लास्ट हमारा पैसेज है उसमें एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आपके सामने लिखा हुआ है द थोरैक्स। फिर से देख लीजिए इसको, द थोरैक्स। ठीक है, और इसके बाद आपका लिखा हुआ द एब्डोमिनल इज द 3rd पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो थोरेक्स और जो एब्डोमिनल है ये दो पार्ट होते हैं एंड्स के, और जहाँ भी आपको ऑप्शन में ये दो पार्ट देखने को मिले, जहाँ भी आपको ये दो नाम मिले, वही आपका आंसर होने वाला है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए थोरेक्स और एब्डोमिनल आपका कहाँ पे है, ये सेकंड ऑप्शन में आपका है, आप देख सकते हैं। ये आज जिसको कि हम चेस्ट एरिया बोलते हैं, ये आपका यहाँ पे है। और एब्डोमेन हमें पता ही है, इसका हमें पता ही लगा था, जो ये थर्ड पार्ट होता है पैसेज के द्वारा। तो जो आपका ऑप्शन है इसमें, जो आपका आंसर है वो क्या है, थर्ड, सॉरी सेकंड, बी आपका इसमें आंसर है। क्योंकि थोरेक्स क्लियरली मेंशन हुआ पैसेज में, उसका सेकंड पार्ट होता है और एब्डोमिनल थर्ड पार्ट होता है। और थोरेक्स और एब्डोमिनल हमारा केवल बी ऑप्शन में ही है, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन या ए ऑप्शन में नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी है। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एंट्स बॉडी आर द लेग्स लोकेटेड। जो एंट्स के लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, वो बॉडी के किस पार्ट में लोकेटेड होते हैं, थोरेक्स में, हेड में, एब्डोमिनल में या मैंडिबल में। मैंडिबल को हम जोस भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, आप अपना आंसर मुझे जल्दी से भेज सकते हैं, अपना कमेंट मुझे लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एंट्स बॉडी आर द लेग्स लोकेटेड, कौन से सेक्शन में एग्स लोकेटेड होते हैं। तो पैसेज की तरफ चलता हूँ मैं एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है द थोरेक्स इज़ द चेस्ट एरिया, जैसे कि ये पहले से हाईलाइट हो चुका है। इसको जो पहले वाला हाईलाइटर आप देखिए उसको, थोरेक्स इज द चेस्ट एरिया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। देर आर 2 लेग्स ऑन ईच सेक्शन, मसल्स ऑन द थोरेक्स मेक्स द लेग्स मूव। द एब्डोमिनल इज द थर्ड सेक्शन ऑफ एन एंट्स बॉडी, इट इज़ लोकेटेड एट द रेयर ऑफ द इंसेक्ट, इट कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हार्ट। तो क्वेश्चन का जो आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कहाँ पे जो होता है लेग्स लोकेटेड होते हैं, थोरेक्स में, हेड में या एब्डोमिनल में। अब तो आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए क्योंकि हम इसको सोल्व कर चुके हैं। क्या आंसर आपके हिसाब से इसका होना चाहिए, फटाफट से अपना आंसर आप मुझे देंगे। अभी तक कोई आंसर नहीं आया हमारे पास। तो जो इसका आंसर है हमारे ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का, इसका आंसर है हमारा थोरेक्स। थोरेक्स में जो होते हैं इसके जो ये लेग्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा थोरेक्स जो इसका होता है वो मिडल पार्ट होता है, उस मिडल पार्ट के बारे में हमने पैसेज में पढ़ा भी था। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड एंट्स ब्रेन इज़ इन द थोरेक्स, जो एंट का ब्रेन होता है वो थोरेक्स में होता है। द थोरेक्स इज़ द चेस्ट एरिया, पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है, जिसने पैसेज पढ़ा होगा। तो ये ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंट्स डोंट हैव लंग्स, बिल्कुल लंग्स नहीं होते हैं, हमने पढ़ा था ये पैसेज में। क्वींस ले एग्स फॉर द होल कॉलोनी, जो क्वींस होती है पूरी कॉलोनी के लिए वो एग्स को ले करती हैं। जो लास्ट सेक्शन हमारा था वो पैसेज का हमने पढ़ा नहीं था, दोबारा से हम उसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि इस पैसेज के शुरुआत में ही लिखा हुआ, एंट्स डो नॉट हैव लंग्स, दे ब्रीथ थ्रू होल्स ऑफ ऑल ओवर देयर बॉडीज़, जो ब्रीथ करती हैं अपनी बॉडीज़ के द्वारा करती हैं। दे हियर थ्रू देयर फीट, अपने फीट के द्वारा वो सुनती हैं। एंड बाय द फीलिंग द वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड, जो वाइब्रेशन उनको ग्राउंड से मिलती है। 3 काइंड्स ऑफ एंट्स लिव इन ए कॉलोनी, 3 तरीके की एंट्स कॉलोनी में रहती है। क्वीन एंट्स हु ले एग्स फॉर द होल कॉलोनी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो ऑब्वियसली जो एंट का जो ब्रेन होता है वो थोरेक्स में नहीं होता है, थोरेक्स में नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है उसके हेड पे। पैसेज में हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, आप पैसेज को दोबारा देख सकते हैं। तो आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज ए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंट्स एग, इनमें से कौन सी सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन है जो एंट का एग होता है उसकी। इट हैज़ ए हार्ड लेयर, उसकी जो लेयर होती है वो हार्ड होती है। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, वो सॉफ्ट और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। इट इज़ सर्कुलर, वो गोल होता है। इट इज़ द साइज ऑफ द नेल ऑफ ए लिटिल फिंगर, जो आपके छोटी उंगली का जो नेल होता है उसके साइज़ का होता है। पैसेज में चलिए आपको आंसर मिल जाएगा, बड़ा ही आसान है, पहले ही उसमें आपको ये मिलने वाला है। लिखा हुआ देखिए, जो एन एग इज़ किडनी शेप्ड, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। इट हैज़ ए स्टिकी सरफेस, जो इसका सरफेस होता है वो स्टिकी होता है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ स्टिकी है।
बिल्कुल है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है फोर्थ क्वेश्चन का, वो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी। तो जो स्टेटमेंट सही है इस 4 ऑप्शन में आपके पास, वो स्टेटमेंट आपका बी है। तो जो आंसर आपका हुआ वो बी हुआ, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ एंट्स ब्रीथ। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन डिस्क्राइब करता है कि जो एंट्स होती हैं वो ब्रीथ कैसे करती हैं, वो सांसें कैसे लेती हैं। थ्रू देयर मैंडिबल्स, जिसको हम जोस भी बोल सकते हैं, थ्रू देयर एब्डोमिनल, अपने पेट के द्वारा, थ्रू देयर नोज, अपने नाक के द्वारा, थ्रू होल्स ऑल ओवर देयर बॉडीज। अगेन ये हम पढ़ चुके हैं और पैसेज की तरफ चलते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Some eggs don't survive the ant about it. It will get bigger each time it states. The larva sucks up the liquid from the food brought to it. Sometimes adult ants eat food and spit it up for the larva. आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे सोल्व करेंगे और आपको कुछ जल्दी से ढूंढना है तो वहाँ पे आपको अपनी रीडिंग को तेज करना होगा. You need to accelerate your reading because reading speed is very very important in solving your questions and solving passage. The larva will also get hairier. It will have looked like hairs. These hairs allow group of them to be picked up and carried like the eggs. A larva doesn't have any feet. It can bend a little toward food. Some types can also move along. Like other insects, ants have jointed legs, 3 body parts and 2 antennas. The 3 body parts are covered by an ecoskeleton. An ecoskeleton is a skeleton located on the outside of their body and ants head contains its brain. आपको ऐसे रीड करना है. It also holds 2 compound eyes and pharynx. The antennas are attached to head to the mandibles. On his head can be bite and chew food. The thorax is the chest area. It divided into 3 sections. There are 2 legs on each section. Muscles on the thorax make the legs move. The abdominal is the 3rd section of the ant's body. It is located at the rear of the insect. It contains the reproductive organs, digestive tract and heart. Some ants don't have stinger. Ants do not have lungs, they breathe through. देखिए आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है. लिखा हुआ है कि वो they breathe. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वहाँ से आपको पढ़ना होगा. They breathe through the holes over their bodies. आपका आंसर जो है इसमें ये है. और जो 5th क्वेश्चन का आंसर हमारा होने वाला है वो क्या होगा कि जो वो सांसें लेती हैं कहाँ से लेती हैं, वो सांसें लेती हैं थ्रू होल्स ऑल ओवर देयर बॉडीज. जो उनके शरीर में होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनके द्वारा वो सांसें लेती हैं. तो ये जो पैसेज रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था. आई होप यू पीपल मे हैव लर्न समथिंग हाउ टू सोल्व पैसेज एंड हाउ टू गो आफ्टर द पैसेज व्हेन यू एनकाउंटर दैट थिंग इन योर एग्जामिनेशन. उसको एनकाउंटर कैसे करना, कैसे सोल्व करना है. और मैं जानबूझकर आपके लिए एक छोटा सा पैसेज लेके आया था ताकि आप फटाफट से इसको समझ पाएँ और फटाफट से इसका आंसर कर पाएँ. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू फॉर यू कैन से वॉचिंग. थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड कीप यू कैन से सपोर्टिंग अस. कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस. शिक्षा सागर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. रिपीट कर देता हूँ, 12 बजे तक का समय है. कल 12 बजे से पहले जिसको भी परचेज करना है कर लो 101 रुपीज़ में. उसके बाद इसका प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है और काफ़ी जल्दी इसमें KVS का कंटेंट भी डलना शुरू हो जाएगा.